छात्रों, आज 14 सितंबर है, एक विशेष दिन। और इस दिन को हम सभी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज सुबह ही मैं इस वीडियो को बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भुवन भास्कर की किरणें राष्ट्रीय हिंदी दिवस का संदेश लेके उदयाचल से ऊपर आ चुकी हैं। वर्ष 1953 14 सितंबर को पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था। हालांकि 1949 में 14 सितंबर को ही समिति ने, यानी कि संविधान समिति ने, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखित इस हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। हम 1953 14 सितंबर से लगातार हिंदी दिवस मनाते चले आ रहे हैं। हमारी हिंदी एक बहुत बड़े भारतीय उपमहाद्वीप में सुशोभित है। बच्चों, इस हिंदी की सरलता, हिंदी के शब्दों में अपनत्व, हिंदी की शब्दों में संस्कृति और सभ्यता की झलक इसके गौरव को बढ़ाती है, हमारे गौरव को बढ़ाती है। इसके शब्दों में जो इसके आंचल में छिपे हुए हैं, वो जहाँ हम सब को पल्लवित होने, एक सभ्य नागरिक बनने का संदेश देती है, वहीं देश की आन बान शान के लिए समर्पित अमर सपूतों का चंदन तिलक भी करती है। हिंदी एक सशक्त भाषा है। ऐसा नहीं है कि हिंदी अन्य किसी भाषा को समझने या उसमें विद्वता हासिल करने में बाधक है। ऐसा नहीं है। वो सबको समान सम्मान देती है। ये हमारी अपनी छोटी सी भूलें हैं जो कि हिंदी को यदा कदा विस्मृत कर देते हैं और एक स्टेटस के रूप में अन्य भाषा को हम स्वीकार करने लगते हैं। ये उचित नहीं रहता है, क्योंकि हिंदी हमको हमारे प्राणों से कम प्रिय नहीं है। हिंदी के रचनाकार, हिंदी के कर्मयोगी अमर हैं। उनकी एक एक रचनाएं, उनका एक एक शब्द हम भले ही ना समझ पाएं, लेकिन प्रकृति समझती है। प्रकृति ने ही उनको वो क्षमता दी है ताकि वो हिंदी में अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकृति की मंशा को प्रकट कर सकें। हमें उनका आभारी होना चाहिए। हिंदी हमारी माता है,
हम उसको माता के समान पूजते हैं और पूजना भी चाहिए। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर ही मैं कहना चाहूँगा कि शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो, अपवाद हो सकते हैं जिसमें कि हिंदी के प्रश्न ना आते हों, अन्यथा लगभग सभी भाषाओं में हिंदी के प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी के रूप में। इसी क्रम में मैं आज आपसे हिंदी के प्रश्नों की जानकारी लूँगा, उनको आपके सामने रखने का प्रयत्न करूँगा, क्वेश्चन उत्तर के रूप में, प्रश्न उत्तर के रूप में। ठीक है, ताकि आप लोग इसके महत्व को समझ सकें। छोटे छोटे सेगमेंट में हम आपको देंगे और इसमें पहला जो है हमारा मुहावरे का सेगमेंट है और उसमें पहला मुहावरा है शैतान की आंत। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, ये हम बच्चों आपसे पूछना चाहते हैं। यानी कि इसका अर्थ है बहुत लंबी बात, कोई बात जो कि बढ़ती चली जाए, उसको शैतान का मुहावरा के रूप में हम लोग कहते हैं। दूसरी है सात घाट। सात घाट का पानी पीना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है अनुभवी होना। अगला मुहावरा हम आपसे पूछ रहे हैं कि थका ऊंट। थका ऊंट मुहावरा है, कहावत भी कह सकते हैं आप इसको। थका ऊंट सराय ताकता है। थका ऊंट सराय ताकता है, विश्राम स्थल ताकता है। तो इसके माने हुए परिश्रम के बाद आराम की या विश्राम की आवश्यकता का होना। और चौथा मुहावरा है ऊधो की पगड़ी माधव के सिर। इस मुहावरे का अर्थ है किसी का दोष दूसरे के सिर। और अब इस हिंदी खंड के दूसरे चरण में हम आपसे पूछेंगे समोच्चारित शब्द, यानी कि उच्चारण उनका लगभग एक सा है लेकिन अर्थ उनके अलग अलग है। ठीक है, तो या इनको युग्म शब्द भी कह सकते हैं हम। ये सब पूछे जाते हैं परीक्षा में, चाहे वो एसएससी को हो, यूपीएससी को हो, पीजीटी की हो, जेआरएफ की हो, कोई भी परीक्षा हो बैंकिंग आदि की, जहाँ हिंदी रिक्वायर्ड है। ठीक है, आवश्यक है। पहला शब्द है, जोड़े में है, पहला शब्द है आंगना। आंगना, तो इसके माने होते हैं आंगन। दूसरा शब्द है अंगना, इसका अर्थ है स्त्री। तो ये जोड़े से पूछे जाते हैं। इसी तरीके से एक और युग्म है, जोड़ा है अम्बुज। अम्बुज के माने होते हैं कमल। और दूसरा है अम्बुद। अम्बुद का माने होता है सागर, समुद्र। एक और है अंतर, फर्क। और एक होता है
अतर, इसके अर्थ होते हैं इत्र। ठीक है। और अब इसी हिंदी के वीडियो में नेक्स्ट चरण के रूप में हम आपसे पूछेंगे कुछ पर्यायवाची। तो पहला है इतर। इतर के माने होता है अन्य या दूसरा। दूसरा पर्यायवाची है अवसन्न। अवसन्न, तो इसका अर्थ है उदास। ठीक है। उसके बाद विलोम। विलोम शब्द इसके अंतर्गत हम पूछ रहे हैं आपसे, हैं हिंदी का है वक्र। वक्र का विलोम क्या है? ऋजु या सरल, सीधी। और दूसरा विलोम शब्द है सुकीर्ति। इसका विलोम है अपकीर्ति। और अगले खंड के रूप में मैं आपसे सवाल पूछूंगा, यानी कि पूरा एक शब्द है, वाक्य है, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल क्या किया जाता है। तो पहला है जो भिक्षा मांगता हो। ठीक है। भिक्षा मांगता हो, जो व्यक्ति भिक्षा मांगता हो, उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? याचक, न कि भिखारी। देखिए, भिखारी हम सभी, चाहे वो किसी स्तर पर। प्रकृति से प्रतिदिन जैसे ही आंखें खुलती हैं या नहीं खुलती हैं, नहीं भी खुलती हैं, हमको प्राणवायु चाहिए, ऑक्सीजन जिसको आप लोग कहते हैं, प्रकृति चाहिए, प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, तमाम चीज़ें, चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, चाहे धन ना हो, चाहे हम किसी पद पे हों या ना हों, प्रकृति के आगे तो भिक्षु ही है। तो ये शब्द है जो मनुष्य से मांग रहा है, वो याचक है। नेक्स्ट है उस व्यक्ति के लिए जो अपने भरोसे, अपने हिम्मत से, अपने बल से, अपनी ताकत से, अपने भरोसे कार्य करता है। उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे हम एक शब्द में कहेंगे स्वावलंबी। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था हिंदी दिवस के अवसर पर, जल्दी बनाया है मैंने, क्योंकि हमें हिंदी के संदेश को, हिंदी की पूजा को, पवित्रता को बनाए रखने का, उसको प्रचारित प्रसारित करने का लक्ष्य पूर्ण करना चाहिए। ये हमारा दायित्व है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कोई अन्य भाषा छोटी है, सभी भाषाएं समान हैं, सभी भाषाओं का सम्मान है, सभी भाषाएं आदरणीय हैं। लेकिन यदि हम अपनी मातृभाषा को दूसरे स्तर पर रख के और केवल एक झूठे सामाजिक स्टेटस के लिए हम हिंदी को बड़ा उपेक्षित करते हैं, तो ये महापाप है। ईश्वर हमको माफ़ नहीं करेगा,
प्रकृति हमको माफ़ नहीं करेगी। हमें पल पल अपने इस जीवन में हिंदी का आदर करना चाहिए, और जो आदर कर रहे हैं उनका और अधिक आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से आत्मसात करें, मनन करें कि मैंने क्या कहा है। हमने जो पूछा है वो तो बहुत सरल शब्द हैं, आपकी किताबों में हैं। चूँकि वीडियो में ये चीज़ चाहिए होती है थोड़ा सा, तो हमने आपसे पूछ लिया है, लेकिन हमारा उद्देश्य था, हिंदी दिवस है आज, ठीक है, हिंदी के महत्व को आपके सामने रखना ये हमारा दायित्व है। आप बच्चे उसको सुने, समझें और इस हिंदी को आत्मसात करके आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हिंदी को अपनी माँ के समान, जननी के समान आदर दें, तभी हम आदर पाएंगे और अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।